नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये आईटी स्टॉक्स पे मेरी आज की थर्ड वीडियो है, बट ये आईटी पे नहीं, प्रॉपर एक स्टॉक पे इन्फोसिस। एंड मैं इतनी सारी वीडियो तो एक दिन में कभी नहीं बनाता। प्रॉब्लम ये है कि एक आज आपको ओपन मार्केट में कुछ मुझे कॉल्स दिख रही थी, वो दी। सेकंड थिंग, आपको आज मैंने अभी मार्केट आवर्स के बाद एक आईटी स्टॉक्स में जो व्यू बन रहा था वो बताया। लेकिन अभी एक काफी बड़ी खबर आई है जो आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए, अगर मैं ही शेयर नहीं करूंगा और जगह से मिलेगी तो आप तो ये कहोगे भाई सबसे पहले खबर कहां मिली। तो इन्फोसिस के बारे में मैं बताऊं तो आप सभी को पता है एक बात इस समय जोरों शोरों से चल रही है कि इन्फोसिस अपने Q2 के रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड पे करेगा। ये तो कंपनी ने ऑफिशियली कहा है। 99.99% चांसेस है कि कंपनी डिविडेंड देगी, और डिविडेंड कितना देगी ये स्पेशली आपको हमारे चैनल पे ही पता चला है। अगर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, आप डिविडेंड की उम्मीद लगभग 15 रुपीज पर शेयर से ज्यादा की कर सकते हो। इसलिए क्योंकि अगर मैं प्रीवियस 2 साल का डाटा देखूं तो कंपनी अक्टूबर में रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड देती है, और डिविडेंड सबसे पहले 12 का था, लास्ट ईयर 15 का था। अभी हम उम्मीद इतनी करके चल सकते हैं 15 से ज्यादा या फिर 15 के आसपास का होना चाहिए। अब थर्ड थिंग जो चल रही है इस समय स्टॉक को लेकर वो है बायबैक की डिटेल्स, यानी बायबैक भी कर सकती है कंपनी, और इसी से रिलेटेड डिटेल्स आप सभी के साथ में प्रोवाइड करने आया हूं। स्पेशली आज मेरे एक व्यूअर थे, इनका कमेंट भी आया था कि भाई लास्ट टाइम इन्फोसिस ने 1750 तक बायबैक करा था, इस बार क्या प्राइस होगा। तो उसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अभी आती हुई दिखी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो बायबैक की खबर है ये ऑफिशियली नहीं है, ये ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की तरफ से आई है, और इसके बाद माहौल गर्म होता हुआ दिख रहा है एंड सब तरफ ये बात पहुंच चुकी है। अब जेफरीज ने एक नई रिपोर्ट निकाली है जहां पे वो बात कर रहे हैं बायबैक के प्राइस के बारे में, कितने रुपए का बायबैक हो सकता है, कंपनी का प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, कितना कैश फ्लो है, कितने का बायबैक करते हैं, कैसे अपना डिविडेंड में पैसा बांटते हैं, इन सबको लेकर। लेकिन मैं आपको मेनली बायबैक से रिलेटेड चीजें ही बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले हेडलाइन है, अ पोटेंशियल इन्फोसिस शेयर बायबैक कुड सपोर्ट स्टॉक प्राइस इन नियर टर्म। यानी कि अगर बायबैक होता है तो ये स्टॉक के प्राइस को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा भाई? मान लीजिए किसी भी दिन स्टॉक का प्राइस गिरता है, कंपनी को लगा आज गिर गया आज ही खरीद लो, अब बाइंग आ गई तो क्या सपोर्ट मिल गया ना, ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और पिछली बार जब बायबैक हुआ तो स्टॉक में कितनी तेजी बनी थी वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अब बताता हूं मेन हेडलाइन, द ग्लोबल ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स इन्फोसिस टू अनाउंस अ शेयर बायबैक वर्थ 87 to 95 मिलियन। तो कहीं ना कहीं 87 to 95 मिलियन रुपीस का बायबैक ये हो सकता है। रुपए में बात चल रही है, डॉलर में नहीं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, 87 to 95 मिलियन रुपीस में, ठीक है। अब बढ़ते हैं डिटेल में। चलिए मैं आपके साथ जो मेन चीजें बताता हूं। द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट इन्फोसिस टू अनाउंस अ बायबैक वर्थ रुपीज 87 to 95 बिलियन, while Wipro's buyback seems unlikely given its focus on inorganic growth, and Infosys buyback could support the share price amidst uncertain macro। ये मैं आपके साथ अभी भी जो शेयर करा वही बोलना चाह रहे हैं। In the past, Infosys buyback announcements have come when its net cash have been in the range of 300 to 400 बिलियन रुपीस। यानी कि ये बोल रहे हैं जो पहले के बायबैक हैं वो तब होते हैं जब कंपनी का नेट कैश जो हो जाता है 300 से 400 बिलियन रुपीस के बीच में होता है। गिवन आवर एस्टिमेटेड नेट कैश बैलेंस ऑफ 401 बिलियन रुपीस फॉर इन्फोसिस एज September 23rd, वी बिलीव इट हैज सफिशिएंट कैश टू अनाउंस अ बायबैक, द नोट स्टार्टेड। ये कह रहे हैं कि हमें अभी September 23rd जो अभी बीता है उसमें कंपनी के पास लगभग 401 बिलियन रुपीस थे, और प्रीवियस डाटा ऐसा बताता है कि 300 से 400 बिलियन रुपए जब भी होते हैं कंपनी पे, कंपनी बायबैक करती है, और अभी 401 बिलियन रुपए हैं। यानी कि इनका मानना है कि कंपनी के पास काफी सफिशिएंट यानी काफी पैसा है बायबैक को करने के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। इन द पास्ट इन्फोसिस हैज रिटर्न्ड 30% ऑफ इट्स नेट कैश बैलेंस थ्रू बायबैक्स।
ठीक है, यानी 30% पैसा बायबैक के थ्रू कहीं ना कहीं इंप्लाइंग अ बायबैक साइज ऑफ द रेंज ऑफ 87 to 95 एक्सक्लूडिंग बायबैक टैक्स। इन्फोसिस हैज प्रेफर्ड द ओपन मार्केट रूट विद द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्राइस एट 17 to 25% प्रीमियम। अब ये आ गई मेन लाइन आ गई। मैंने आपके साथ कल भी शेयर करा था, परसों भी जब बायबैक की डिटेल आई थी तब भी, कि इन्फोसिस मैक्सिमम ओपन मार्केट से बायबैक करना पसंद करता है। इन्फोसिस टेंडर मार्केट से नहीं करता, टीसीएस टेंडर मार्केट से करता है। क्या आपको पता है ओपन मार्केट और टेंडर मार्केट क्या होता है? ओपन मार्केट का मतलब होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नो प्रॉफिट, यानी हमारे तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए, ओपन मार्केट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैंने ओपन मार्केट से बायबैक अनाउंस करा, मैंने कहा मैं 1700 रुपए तक बायबैक करूंगा, मेरी प्राइस चल रहा है अभी शेयर का 1400 रुपए का, ठीक है। अभी मुझे आज दिख रहा है शेयर का प्राइस 1420 रुपए और मैंने बायबैक कर लिया। अभी मैं टोटल 1000 रुपए का बायबैक, 1000 तो कैसे करूंगा, 10,000 का बायबैक करना चाहता हूं, तो 2000 रुपए का मैंने आज कर लिया, बचे हुए 8000 बचे मेरे। अब मुझे थोड़े दिनों बाद फिर दिखता है आज 1350 पे आगे गिर के मैं दोबारा 2000 का बायबैक कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं टोटल 10,000 का बायबैक करूंगा, लेकिन मेरा प्राइस हमेशा 1700 से नीचे का होगा, उससे ऊपर का नहीं होगा। सिंपल, ये होता है ओपन मार्केट। टेंडर मार्केट क्या होता है? मैंने आप सभी से कहा कि मैं 1700 रुपए पे बायबैक कर रहा हूं और आप मुझे बेच सकते हो, जिसका रेशियो है, अगर आपके पास 10 शेयर है तो मैं 2 शेयर आपके खरीद लूंगा। तो आप 10 शेयर्स बिड के लिए लगाओगे 1400 वाले शेयर के, और मैं आपके 2 शेयर्स खरीद लूंगा 1700 के भाव पे। ये होता है टेंडर मार्केट। इससे आपको फायदा हुआ क्योंकि आपका 1400 वाला 1700 पे बिका, लेकिन ओपन मार्केट से फायदा हुआ नहीं। हमेशा इन्फोसिस मैक्सिमम बायबैक जो वो ओपन मार्केट से करती है, यानी कोई फायदा नहीं होता उसका। और ये बताना ऐसे चाह रहे हैं कि 17 से 25% प्रीमियम पे करती है। अब मान लीजिए अभी 1400 का भाव मान के चलते हैं, ठीक है, तो कंपनी का बायबैक लगभग 1650 से 1700 के बीच का होना चाहिए। अब कंपनी कह देगी मैं 1700 तक बायबैक करूंगी, तक मतलब 1700 से नीचे वो कहीं भी खरीद सकती है, उससे ऊपर नहीं खरीदेगी। तो ये सारा ही चीज होती है बायबैक में। दैट सेड द ब्लेंड बायबैक प्राइस previous buyback has been 6-7% lower than maximum buyback price Jefferies added during previous buybacks. Infosys added rose 12 to 21% from announcement the buyback closure and outperformed Nifty IT and 2 on the past 3 occasions। ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी जब भी बायबैक अनाउंस करती है उसके बाद 12 से 21% भागता है शेयर और निफ्टी आईटी को आउट परफॉर्म करता है और कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करता है आईटी निफ्टी को भी। ऐसे पिछली 3 इक्वेशंस बताती हैं। तो ये है मेन बातें। और बायबैक का प्राइस कहीं ना कहीं ये रख रहे हैं, इट सेड व्हाइल मेंटेनिंग इट्स बाय ऑन द आईटी स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1700 के इनका टारगेट है, और जो बायबैक हो सकता है वो प्राइस इनका लगभग 1650 से 1700 का निकल के आ रहा है। तो ये मेरी पूरी वीडियो, होप आपको सारी जानकारी मैं दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।